कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। अलीगढ़ के समारोह में अमित शाह, योगी समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर अमित शाह ने किया राम मंदिर का जिक्र। बोले 550 साल के बाद पीएम मोदी की अगुवाई में अपने घर में विराजेंगे राम लला। अलीगढ़ की सभा से अमित शाह ने भरी हुंकार, लोगों से की यूपी की सभी 80 सीटें जिताने की अपील। सीएम योगी अलीगढ़ की सभा में बोले 2024 में राम मंदिर बनकर हो जाएगा तैयार, कल्याण सिंह जी का सपना होगा साकार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लद्दाख दौरे की आज की तस्वीरें सामने आई हैं। बाइकर्स, म्यूजिशियंस और आम लोगों से मिलते दिखे राहुल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया जूता। समर्थकों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। जूता कांड पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। बोले समाजवादी पार्टी ने ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर करवाया हमला। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया है जूता कांड का आरोप। कहा बीजेपी को जूता फेंकने की क्यों जरूरत पड़ी। जूता कांड पर कूदे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास। बोले अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पर चला जूता, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव भी पीटे जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर बोला बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी करती है भेदभाव की राजनीति। 2024 की तैयारी में जुटे अखिलेश लखनऊ के पिछड़ा महासम्मेलन में दिया जीत का मंत्र। एमपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा जहां पार्टी नंबर 1 पर और नंबर 2 पर रही, वहां जरूर लड़ेगी चुनाव। मुंबई की नॉर्थ ईस्ट सीट से संजय राउत लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। बोले पार्टी के आदेश पर कुछ भी करने को तैयार। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा 2024 में अगर बीजेपी आई तो अंबेडकर के संविधान को बदल देगी मोदी सरकार। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए तैयारियां तेज। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने की मीटिंग। इंडिया गठबंधन पर अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा आम आदमी पार्टी 31 अगस्त को मीटिंग में होगी शामिल। ओवैसी की विपक्ष को सलाह। कहा चुनाव में 540 सीटों पर पीएम मोदी से होना चाहिए मुकाबला, चेहरा लेकर आने पर होगा नुकसान। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट के लिए कल रवाना होंगे जोहान्सबर्ग। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात। मध्य प्रदेश के रोजगार मेले से ऑनलाइन जुड़े प्रधानमंत्री मोदी। बोले देश में कम हो रही है गरीबी। एमपी रोजगार मेला के मौके पर पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। कहा 2014 से पहले घोटालों का दौर था, गरीब का हक लूट लिया जाता था। चीनी घुसपैठ पर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई का बीजेपी पर वार। कहा राहुल गांधी पर आरोप लगाकर मोदी सरकार ने की नाकामियों को छिपा नहीं सकते। राहुल गांधी के बाद महबूबा मुफ्ती का दावा। बोली लेह के लोग कुछ जगहों पर पशुओं को चराने नहीं जा सकते क्योंकि वहां चीन का कब्जा है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का राहुल पर तंज। कहा राहुल गांधी लेह में वो जगह देखने गए थे जहां 3 इडियट्स बैठे थे। तेलंगाना चुनाव के लिए बीआरएस ने जारी की 115 उम्मीदवारों की लिस्ट। 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे सीएम केसीआर। बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा के खिलाफ बीआरएस ने नहीं उतारा उम्मीदवार। राजा बोले मेरी सीट से प्रत्याशी खड़ा करने का केसीआर में नहीं दम। शरद पवार पर भड़के सीएम केसीआर। कहा मुझे बीजेपी की बी टीम कहने वाले बीजेपी सरकार में हो गए शामिल। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को अवमानना मामले में मिली जमानत। सांसद राहुल शिवाले ने दायर की थी याचिका। कोलकाता में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। जाधवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत पर जताया विरोध। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिंदू नाम से नफरत, टुकड़े टुकड़े गैंग को करते हैं पसंद। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने के फैसले का विरोध। 24 अगस्त को यूपी के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। द्वारिका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में घोटाले का आरोप। जम्मू में युवा राजपूत सभा का प्रदर्शन। सरोर टोल प्लाजा को बंद करने की मांग। महाराष्ट्र के मंत्री ने युवाओं को दी मछली खाने की सलाह। बोले ऐश्वर्या राय की आंखें इसलिए खूबसूरत क्योंकि वो रोजाना मछली खाती हैं। पंजाब के फिरोजपुर में सांसद सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ लोगों का भड़का गुस्सा। कई जगहों पर लगे गुमशुदगी के पोस्टर। बिहार की राजनीति में पाकिस्तान की एंट्री। बीजेपी ने बिहार को बताया था पाकिस्तान से बदतर। जेडीयू ने कहा बिहार को बीजेपी कर रही है बदनाम। पटना में अटल पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क रखने के मामले पर गरमाई सियासत। पार्क के उद्घाटन के कार्यक्रम को रोका गया। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बोले कोई भरोसा नहीं, कल बिहार का नाम भी ये लोग बदल दें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जेपी गंगा पथ का किया निरीक्षण। राजस्थान के उदयपुर में वकीलों का प्रदर्शन। उदयपुर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की मांग। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी अपने गांव जाने के लिए रथ पर हुए रवाना। लंबे अरसे के बाद रिश्तेदारों से मुलाकात। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां तेज।
ट्रैफिक पुलिस ने किया रिहर्सल। नोएडा में भारतीय किसान परिषद और पुलिस में झड़प। विधायक पंकज सिंह के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे किसान। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के कई इमामों से मिली सीएम ममता बनर्जी, बोली बंगाल में एनआरसी कभी नहीं होने दूंगी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध को मान लें। जयंत चौधरी पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान, बोली राष्ट्रीय लोक दल को एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया है। मणिपुर हिंसा पर जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, शुक्रवार को आदेश जारी करेगा कोर्ट। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 का हुआ 2 वे कम्युनिकेशन। 2019 में लॉन्च हुआ चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी चांद के चक्कर लगा रहा है। 23 अगस्त की शाम 5:20 से शुरू होगा चंद्रयान 3 मिशन का सीधा प्रसारण। इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे प्रसारण। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। इसरो ने चंद्रमा की सतह की नई तस्वीरें जारी की हैं। 23 अगस्त को होगी चंद्रयान की लैंडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने 27 हफ्ते की गर्भवती रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी है। रिपोर्ट के आधार पर दी इजाजत। अभिनेता सनी देओल के बंगले की नीलामी नहीं होगी, बैंक ने तकनीकी कारणों का हवाला दिया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगाया पाइप बम। सर्चिंग के दौरान बीडीएस की टीम ने 35 किलो वजनी बम बरामद किया। प्याज पर केंद्र सरकार के 40% निर्यात शुल्क लगाने के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। प्याज के निर्यात पर शुल्क बढ़ाने के केंद्र के फैसले पर गरमाई सियासत। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने फैसले को किसान विरोधी बताया है। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा होंगे कप्तान। जसप्रीत बुमराह की टीम में हुई वापसी। 14 साल की नाबालिग के रेप के आरोप में दिल्ली सरकार के डिप्टी डायरेक्टर गिरफ्तार। अपराध में शामिल पत्नी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। डिप्टी डायरेक्टर पर दिल्ली सरकार का एक्शन, सीएम केजरीवाल ने दिए अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश और रिपोर्ट मांगी। रेप का आरोपी अधिकारी बच्ची का मुंह बोला मामा। 2 साल पहले पिता की मौत के बाद आरोपी के साथ रहने लगी थी बच्ची। अपराध में आरोपी प्रेमोदय के साथ उसकी पत्नी भी साथ दे रही थी। एफआईआर के मुताबिक एक बार बच्ची का अबॉर्शन भी कराया गया था। नाबालिग बच्ची को कई बार आने लगे थे पैनिक अटैक। हालात खराब होने पर बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। रेप पीड़िता बच्ची से मिलने पहुंची। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, नहीं मिलने दिया गया तो धरने पर बैठी। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट से 47 लाख का सोना बरामद। आरोपी महिला गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक स्कूल बस में लगी भीषण आग। बस में नहीं थे बच्चे, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। गीता कॉलोनी में 30 साल पुराने मंदिर पर चला बुलडोजर। राजस्थान के जयपुर में व्हाट्सएप पर 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए पत्नी को तलाक दिया। बिहार में सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर बेचेंगे मिड डे मील का बोरा और स्कूलों का कबाड़। शिक्षा विभाग के इस फैसले का हो रहा है विरोध। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद सतर्क है हरियाणा पुलिस। सोनीपत में आज फिर लगाई गई धारा 144। हिंदू संगठनों ने किया था 40 पाठ का ऐलान। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में गर्ल्स हॉस्टल में सिलेंडर ब्लास्ट होने से हादसा। मकान का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त, बाल बाल बची छात्राएं। एमपी के इंदौर में कुख्यात अपराधी सद्दाम और शोएब के मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में घर जमींदोज। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में समुद्र किनारे मिले करोड़ों के ड्रग्स से जुड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अलग अलग डेट में कई तरह के ड्रग्स की बरामदगी। हरियाणा के पानीपत में 2 दोस्तों के साथ सुसाइड करने की खबर। दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों को मिलने से रोकते थे परिजन। बिहार के सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में ब्लड टेस्ट के लिए शीशे की जगह प्लास्टिक के स्लाइड का हो रहा है इस्तेमाल। डॉक्टरों के मुताबिक प्लास्टिक की स्लाइड पर 90% तक गलत रिपोर्ट आती है। यूपी के गाजीपुर से जबरन धन परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। पुलिस की रेड में धार्मिक पुस्तकें मौके से बरामद। पंजाब के संगरूर में प्रदर्शन के दौरान ट्रैक्टर चढ़ने से एक किसान की मौत। गुस्साए किसानों की पुलिस से भी हुई झड़प। संगरूर के लोंगोवाल में किसानों और पुलिस के बीच हुई गोलीबारी। कई लोगों के घायल होने की खबर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हुई भारी बारिश। मूसलाधार बारिश ने रोकी शहर की रफ्तार। यूपी के कासगंज में गंगा नदी का रौद्र रूप। कटान की जद में आए मकान और सड़क। जानवरों के लिए बाढ़ जानलेवा बनी। यूपी के मेरठ में हुई झमाझम बारिश। हस्तिनापुर इलाके में बाढ़ जैसे हालात। यूपी के उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। निचले इलाकों में भर गया है पानी। सरकारी कर्मचारी नाव से जा रहे हैं ऑफिस। ऋषिकेश में फिर से भारी बारिश शुरू हो गई है। गाड़ियां पानी में डूबी। पानी में बच्चे स्विमिंग करते नजर आए। राजस्थान के बांसवाड़ा में माही नदी खतरे के निशान के पार पहुंची। लगातार हो रही बारिश के कारण खोले जा सकते हैं माही डैम के गेट। उत्तराखंड के टिहरी में चंबा के पास भारी लैंडस्लाइड। हादसे में कार में फंसे 3 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन।
उत्तराखंड में जारी है बारिश का कहर। देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर का एक हिस्सा ढहा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पोल बांध में फंसे 10 लोगों को बचाया गया। मालाबार युद्धाभ्यास सिडनी के पास हुआ खत्म। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों ने दिखाया दम। पश्चिमी मीडिया का दावा, गंभीर आर्थिक संकट की वजह से सोवियत संघ की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा चीन। चीन की स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष में भेजी सैटेलाइट। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर रखेगी अपनी नजर। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का नहीं थम रहा विरोध। सड़क पर उतरे हजारों कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई हिंसक झड़प, कई गिरफ्तार। दक्षिण कोरिया की सेना ने अमेरिका के साथ किया युद्ध अभ्यास। 20 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने दिखाया दम। साउथ कोरिया और अमेरिका की मिलिट्री ड्रिल से भड़के किम जोंग। नॉर्थ कोरिया ने दागी क्रूज मिसाइल। किम भी रहे मौजूद। न्यूयॉर्क के ली एवेन्यू में लगी भयानक आग। धू धू कर जलती दिखी इमारत। कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाया है। मॉस्को में पेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री में भड़की आग। फायर फाइटर्स ने क्रेन की मदद से की लपटों पर पानी की बौछार। अमेरिका के वाशिंगटन में जंगल में लगी आग का तांडव जारी है। बड़ी बड़ी इमारतें जलकर राख। 35,000 एकड़ जमीन बर्बाद। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान के बाद भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। अमेरिका के सैन डिएगो में समुद्री तट पर दिखी तूफानी लहरें। तट पर जाने वालों को प्रशासन ने किया है अलर्ट। अमेरिका के एक दूसरे इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वहां की संसद को किया संबोधित। युद्ध में समर्थन के लिए बोला धन्यवाद। जेलेंस्की ने रूस के पड़ोसी देशों को चेताया। कहा, यूक्रेन अगर युद्ध में हारा तो रूस के दूसरे पड़ोसी देश भी खतरे में पड़ जाएंगे। अमेरिका के मिलवाउकी में 3 अलग अलग जगहों पर गोलीबारी। फायरिंग में 1 की मौत, 13 लोग घायल। वेस्ट बैंक में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। एक इजरायली महिला की गोली मारकर हत्या। फिलिस्तीनियों पर इस हत्या का शक है।